नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। होली के दिन नामकुम में मारपीट, तलवारबाजी में 4 गंभीर। झारखंड की राजधानी रांची में शराब दुकान के पास 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान तलवारबाजी भी हुई, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत नामकुम रेलवे स्टेशन के समीप खटाल में हुई है। पुलिस ने बताया है कि शुक्रवार की शाम पेट्रोल पंप के समीप स्थित सरकारी शराब दुकान के पास जोरार बस्ती एवं नामकुम खटाल के युवकों के बीच चाबी की वजह से विवाद शुरू हुआ। बाद में बात बढ़ी और मारपीट की नौबत आ गई। खटाल के लोगों ने बस्ती के युवकों को पीट दिया। इसके बाद बस्ती वाले अपने अपने घर चले गए। उसके बाद शनिवार की सुबह बस्ती के दर्जनों लोग लाठी डंडा लेकर खटाल पहुंचे। इसमें महिला और पुरुष दोनों थे। ये लोग खटाल गली में घुस रहे थे, तभी खटाल वालों की इसकी जानकारी मिल गई। खटाल के लोग भी एकजुट हुए और बस्ती वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर तलवार से भी वार कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। 4 के हालात गंभीर है। गिरिडीह की घटना पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। झारखंड के गिरिडीह जिले के घोड़थम्बा क्षेत्र में शुक्रवार 14 मार्च की शाम होली के जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। घोड़थम्बा चौक पर पहुंचने के बाद मस्जिद वाली गली से जुलूस निकलने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया है। देखते ही देखते हिंसा बढ़ गई और आगजनी की घटना भी हुई है, जिसमें कई दुकानें, बाइकों और 4 पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों ने झारखंड के कल्चर को तबाह कर दिया है। झारखंड में यह घटना कांग्रेस की नीतियों की वजह से हो रहा है। कांग्रेस बांग्लादेशी मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से यह सभी घटनाएं हो रही है। वहीं इनके अलावा गिरिडीह की घटना को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक सेंडर पर लिखा, गिरिडीह के घोड़थम्बा में होली जुलूस पर पथराव और आगजनी की दुखद घटना हेमंत सरकार के तुष्टीकरण की रणनीति और प्रशासनिक तंत्र की विफलता का परिणाम है। सीएम हेमंत की भाभी भाजपा छोड़ झामुमो में हो सकती है शामिल। बाहा पूजा और होली मनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव गोला प्रखंड के नेमरा गांव पहुंचे। उन्होंने शानदार तरीके से पर्व को मनाया। यहां मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन, पत्नी व गांडे विधायक कल्पना सोरेन व भाभी सीता सोरेन भी पहुंची। इसी बीच यह भी खबर सामने आ गई है कि सीता सोरेन भाजपा छोड़ पुनः झामुमो में शामिल हो सकती हैं। बातचीत के दौरान इस तरह का संकेत मिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि सीता सोरेन नेमरा गांव में ही झामुमो में शामिल हो सकती हैं। झारखंड में होली का त्यौहार संपन्न, 10,000 पुलिस संभाली सुरक्षा। झारखंड में रंगों का त्यौहार होली छीट-फूट घटनाओं के बीच पूरी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में लोगों ने इस त्यौहार को मनाया। शुक्रवार और शनिवार को लोगों ने होली खेली, एक दूसरे को रंग और अबीर लगाकर होली की बधाई दी। बूढ़े बच्चे जवान सब रंग में सराबोर रहे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लोगों के त्योहारों को खास बनाने में जुटे रहे। कई जिलों में वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जमकर होली खेली। होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई थी। 6 जिलों में विशेष चौकसी बरती गई। इसलिए गिरिडीह जिले में होली के जुलूस पर पथराव के बाद हुई आगजनी और हिंसा की घटना को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया। बता दें, पुलिस मुख्यालय ने राजधानी रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, लोहरदगा, दुमका में सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के पहले ये निर्देश दे दिए थे। रांची में डबल मर्डर, पत्थर से कूचकर हत्या की आशंका। झारखंड की राजधानी रांची में होली के त्यौहार के बीच 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों की पत्थर से कूचकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये दोनों शव अलग अलग इलाके से मिले हैं। शनिवार को पुलिस ने यह जानकारी दी है और पुलिस ने बताया है कि चुटिया थाना क्षेत्र के बनस तालाब के पास एक शव मिला। वहीं दूसरा शव शुक्रवार की शाम कोतवाली थाना क्षेत्र में किशोरगंज चौक और बड़ा तालाब के बीच एक टेंट हाउस के पास से बरामद हुआ है। रांची के डीएसपी कुमार वी रमन ने बताया है कि तालाब के पास जिस व्यक्ति का शव मिला है उसका नाम दीपक है। दीपक बिहार का रहने वाला था। वह रांची में एक किराए के मकान में रहता था। वहीं डीएसपी ने कहा है कि दीपक की मौत के कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया है कि दूसरा शव कबाड़ बीनने वाले एक व्यक्ति का है। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। धनबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। धनबाद जिले में दामोदर नदी में शव जलाने की वजह से हुए विवाद के बाद कई इलाकों में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। थाना प्रभारी ने कहा है कि भट्टी ओपी क्षेत्र के भट्टी, तेतुलिया, धोड़ा और कुमारडीह गांव में धारा 144 लगा दी गई है।
किसी भी जगह लोग झूठ बनाकर न रहे, अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें शुक्रवार को दोपहर में कुमारडीह गांव की एक बुजुर्ग महिला का शव दामोदर नदी के भटडीह घाट के समीप जलाए जाने की वजह से दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। भटडीह तेतुलिया क्वार्टर की कुछ महिला दामोदर नदी में स्नान करने गई थी, वहीं कुछ दूरी पर एक महिला का शव जल रहा था। महिलाओं ने वहां पर शव जलाने से मना किया, किसी बीच तू में हो गई। इसके बाद महिलाओं ने अपने घर के लोगों को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में काफी संख्या में लोग दामोदर के तट पर पहुंच गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई और पूरा नदी रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। देवघर के जसीडीह चकाई मोड़ के पास 12 होटल जलकर खाक। देवघर के जसीडीह चकाई मोड़ के पास भीषण आग में 12 होटल जलकर खाक हो गए हैं। आग की लपेटें इतनी तेज उठ रही थी कि दूर से ही इसे देखा जा सकता था। घटना शुक्रवार की रात करीब 10:25 की हुई है। अगलगी में फुटपाथ पर चल रहे 12 होटल और गुमटी पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। जैसे ही लोगों ने आग देखी, अपने स्तर से पूरी बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग बुझाने की बजाय और फैलने लगी। इसी दौरान अग्निशमन विभाग को सूचना किया गया। सूचना मिलते ही आधे घंटे में दमकल वाहन पहुंचे और अग्नि कर्मियों ने आग बुझाना शुरू कर दिया। एक एक कर 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची और देर रात करीब 2 बजे काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। बता दें अगलगी की इस घटना में एक होटल में गोपालपुर निवासी दशरथ दास की स्कूटी रखी थी। स्कूटी भी जलकर खाक हो गई है। जमीन विवाद में बड़ी चाची ने मासूम के मुंह में डाला ब्लेड का टुकड़ा। धनवार में पारिवारिक विवाद के चलते एक मासूम की जान पर बन आई है। मामला धनवार प्रखंड के दसरीडीह गांव का है, जहां संपत्ति विवाद के कारण एक महिला पर अपने देवर के मासूम बेटे के मुंह में ब्लेड डालने का आरोप लगा है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। इसके बाद मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे रांची रेफर कर दिया गया। राहुल कुमार सोनी ने अपनी भाभी रेशमी देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आपसी रंजिश के कारण उन्होंने साजिश के तहत उनके बेटे शिवांश के मुंह में ब्लेड का टुकड़ा डाल दिया। ब्लेड निगलने के बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसे लगातार उल्टियां होने लगी। घबराए परिवार वालों ने तुरंत बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने के कारण उसे पहले तिलैया और फिर रांची रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के प्रयास के बाद अब बच्चा स्वस्थ है और उसे घर भेज दिया गया है। झारखंड का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे। झारखंड में बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट सीडी अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम बना हुआ है। वर्तमान में यह केवल 50.22% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 86.48% है। वित्त विभाग द्वारा इसे बढ़ाने के लिए 15 फरवरी 2024 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन अब तक अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो किसी बैंक द्वारा दिए गए कुल ऋण और ग्राहकों से प्राप्त कुल जमा राशि के अनुपात को दर्शाता है। इस अनुपात का कम होना यह संकेत देता है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं दे रहे हैं, जिससे राज्य के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार झारखंड में यह अनुपात कम होने का मुख्य कारण यह है कि राज्य में स्थापित अधिकांश विनिर्माण इकाइयों के मालिक और प्रमोटर अन्य राज्यों में रहते हैं। इसके कारण ऋण लेने की प्रक्रिया झारखंड से बाहर शिफ्ट हो जाती है और स्थानीय स्तर पर लोन वितरण कम हो जाता है। गिरिडीह से 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। निमिया घाट पावर सब स्टेशन में लूटपाट करने वाले 7 अपराधियों को डुमरी अनुमंडल पुलिस ने दबोचा है। डुमरी एसडीपीओ ने बताया है कि गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने लूट कांड के बाद एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित की थी। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने टेक्निकल सेल के माध्यम से सबसे पहले ओम प्रकाश यादव को उसके घर से पकड़ा। टीम ने लूट कांड में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी, पावर हाउस के कर्मी से लूटी गई मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी, अपराध कर्मियों के मोबाइल, चाकू, कट्टा भी बरामद कर लिया है। ओम प्रकाश यादव की निसंदेही पर घटना को अंजाम देने वाले अन्य 6 आरोपियों को भी दबोच लिया गया है। सभी को शनिवार शाम को न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। धनबाद के प्रभात मॉल में लगी आग। झारखंड के धनबाद शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल प्रभात स्थित रेडीमेड कपड़े के प्रतिष्ठान ब्लैकबेरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शनिवार की शाम आग लग गई है। शाम को हुए इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग मॉल से निकलकर बाहर भागने लगे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। अग्निशमन की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। प्रारंभिक रूप से घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम लगभग 8 बजे तेज आवाज के साथ धुआं निकलने लगा।
धुआं होते ही मॉल का फायर अलार्म बजने लगा और लोग बाहर की ओर भागने लगे। इस घटना के वक्त प्रभातम स्थित मल्टी कम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट समेत सभी शॉपिंग कम्प्लेक्स खुले थे। होली की छुट्टी होने के कारण वहां अच्छी खासी भीड़ थी। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मॉल के अंदर मौजूद थे। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने पुलिसकर्मियों संग मनाई होली। होली का आयोजन राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में हुआ। आम जनता के साथ रांची पुलिस भी होली के रंग में रंगी नजर आई। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आवाज पर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली का आयोजन किया। रांची के तमाम पुलिसकर्मी उत्साहित नजर आए और एकजुटता के साथ होली के त्यौहार को मनाया। होली का त्यौहार खुशियों का सौगात लेकर आता है। राजधानी रांची में लोग उत्साह के साथ शांतिपूर्ण होली मनाए हैं। इसका श्रेय रांची पुलिस को भी जाता है। त्यौहार के दौरान ड्यूटी के साथ पुलिसकर्मी होली मनाते हुए नजर आए। दरअसल प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची के चंदन कुमार सिन्हा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। झारखंड मौसम, तापमान 39 डिग्री के पार। झारखंड का उच्चतम तापमान 39 डिग्री के पार पहुंच गया है। जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद समेत कई जगहों पर उष्ण लहर यानी लू चल रही है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, गढ़वा, पलामू और धनबाद जिले में कहीं कहीं हीट वेव भी चल रही है। 16 मार्च 2025 को भी इन जिलों में लू का असर देखा जाएगा। मौसम विभाग ने अभी बताया है कि इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत कब मिलेगी। बता दें, रांची के मौसम केंद्र के मुताबिक 19 मार्च को राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 17 मार्च को आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दिन मौसम शुष्क रहेगा। 18 मार्च को आसमान साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। टाटा रांची हाईवे पर जला कोयला लदा हाईवा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में होली के दिन टाटा रांची नेशनल हाईवे पर एक हाईवा में आग लग गई है। बीच सड़क पर हाईवा धू धू कर जलने लगा। कोयला लदे हाईवा में अचानक आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह से कूद कर जान बचाई। NH 33 पर शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे हुई कोयले लदे हाईवा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते हाईवा पूरी तरह से आग की लपेटों में घिर गया। इसी बीच ड्राइवर ने किसी तरह हाईवा से कूदकर अपनी जान बचाई है। सड़क दुर्घटना में VTI के पूर्व प्रिंसिपल घायल, पत्नी की मौत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र रमगढ़िया सभा द्वारा संचालित VTI के पूर्व प्रिंसिपल सरदार मनमोहन सिंह की सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी डॉली सिंह की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जो DBMS स्कूल में पढ़ाती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी लुधियाना में की है। वहां से वह अपने पत्नी रिश्तेदारों के साथ लौट रहे थे। मनमोहन सिंह की ससुराल रांची में है और वहीं उन्होंने अपनी कार खड़ी कर रखी थी। पत्नी डॉली सिंह के भाई सरदार बल्लू सिंह ने बताया है कि मनमोहन सिंह की तबीयत इन दिनों खराब ही चल रही थी, फिर भी अपनी कार से लौट रहे थे। धन्यवाद।